हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रभा है और मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि क्या हम अपनी कुंडली चेंज कर सकते हैं, कुंडली का लिखा, भाग्य का लिखा चेंज कर सकते हैं। ये आज का टॉपिक रहने वाला है। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक भी हो सकता है, तो हो सकता है कि ये वीडियो को मैं दो पार्ट में भी कर दूं। अगर बड़ा वीडियो बन जाता है तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या हम अपनी कुंडली को चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर जानने से पहले हम ये जानेंगे कि कुंडली बनती कैसे है। तो हमारी जो कुंडली होती है वो हमारे पास्ट के कर्मों के हिसाब से बनती है। मीन्स हमने पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी हैं, किसी के साथ अच्छे की कर्म किए हैं, किसी के लिए अच्छा किया है, किसी के लिए बुरा किया है, ये सारे जो कर्म होते हैं उसी के हिसाब से हमारे इस जन्म की बॉडी, इस जन्म का हमारा भाग्य डिसाइड होता है। इस जन्म, ये जन्म हमारा डिसाइड होता है हमारे पास्ट के कर्मों के हिसाब से ही। हम कहाँ पर जन्म लेंगे, कौन से टाइम में जन्म लेंगे, हमारे पेरेंट्स, हमारे पार्टनर या हमारी लाइफ कैसी रहेगी, ये सारी चीजें हमारे कर्मों, पास्ट के कर्मों के हिसाब से डिसाइड होते हैं। ये कैसे होता है, कुंडली बनती कैसे है और ये कैसे हमारे इस जन्म में भी वो सारी चीजें आ जाती है, ये मैं बताऊंगी। तो जब हम जब हमारी मृत्यु होती है, हमारी डेथ होती है, जैसे कि आपने पास्ट लाइफ में आपकी जब डेथ हुई होगी, तो उस टाइम पे आपकी जो आत्मा आपके बॉडी से निकली, आपकी जो सोल है आपकी बॉडी से जब निकलती है, तो वो सिर्फ इस बॉडी को छोड़ती है, लेकिन अपने साथ में एक सूक्ष्म बॉडी जो आंखों से दिखती नहीं है, बट एक बॉडी होती है जो सूक्ष्म बॉडी जिसको बोलते हैं, वो उस आत्मा के साथ में आता है। वो आत्मा जब निकलती है हमारी बॉडी से, सोल जब हमारी डेथ हो जाती है, किसी की जब डेथ हो जाती है, तो उसमें से जब आत्मा निकलती है तो साथ में उसकी सूक्ष्म बॉडी भी निकलती है। और सूक्ष्म बॉडी में हमारे जो कर्म होते हैं उसका रिकॉर्ड होता है। जो भी कर्म हमने पास्ट में किए हैं वो थॉट पैटर्न के रूप में, बिलीफ पैटर्न के रूप में, संस्कार जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके रूप में वो चीजें हमारे सूक्ष्म बॉडी में होती हैं। तो जब हम दूसरी बॉडी में आते हैं, मतलब जब हमारा दूसरा जन्म होता है, हमको नई बॉडी मिलती है, तो उस कर्मों के हिसाब से ही हमारा डिसाइड होता है कि हमें कैसी बॉडी मिलेगी इस जन्म में, हम कौन से जगह पे जन्म लेंगे, हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, हम किस टाइम पे जन्म लेंगे, हमारी पूरी लाइफ कैसी रहेगी, हमारी लाइफ में कौन कौन लोग हमें मिलेंगे, कैसी कैसी स्थिति हमारी रहेगी, सब कुछ हमारे पास्ट के कर्मों के वजह से डिसाइड हो जाता है। और उसी हिसाब से हमें वैसी बॉडी मिलती है, हमारे कर्मों के हिसाब से वैसे माँ बाप मिलते हैं, वैसा माहौल मिलता है, हर एक चीज। तो और वैसे ही आपकी लाइफ चलने लगती है। ये तो एक बात हो गई, ठीक है, कि वैसे ही, क्योंकि वो आत्मा के साथ में आपके पास्ट के रिकॉर्ड भी आ रहा है। उस सूक्ष्म बॉडी के अंदर आपकी ये बॉडी, आपकी जो मटेरियल बॉडी है, जो ये 5 तत्व से जो बॉडी बनी है, ये तो खत्म हो गई, लेकिन उस एक सूक्ष्म बॉडी होती है, वो खत्म नहीं होती है। वो हमारे आत्मा के साथ में, हमारे सोल के साथ में, वो इस जन्म में जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो उसमें भी आती है, और उसी के अंदर सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, और उसी के हिसाब से वो इस जन्म में हर एक चीज उसका डिसाइड हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ आई होंगी। अब इससे कुंडली कैसे बनती है, इस पे हम आते हैं। तो जब कोई कुंडली बनाता है, जो एस्ट्रोलॉजर कुंडली बनाते हैं, जो भी कुंडली बनाते हैं, वो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन यानी ग्रहों की जो स्थिति होती है उसको देखकर वो आपकी कुंडली बनाते हैं। क्योंकि वो देखिए, आप जब कुंडली बनाने जाते हैं तो आपसे क्या पूछा जाता है, आपका बर्थ प्लेस पूछते हैं, आपका टाइमिंग पूछते हैं, और आपका बर्थ का डेट पूछते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड से वो चेक करते हैं कि जब आपका जन्म हुआ था, जिस टाइम पे, उस टाइम पे ग्रहों की स्थिति कैसी थी, उस जो प्लैनेटरी पोजीशन होती है, जो ग्रहों की स्थिति होती है, वो कैसी थी, सारे ग्रह नक्षत्र किस स्थिति में थे। क्योंकि आप तो उससे डिसाइड हो जाता है, क्योंकि उस जन्म में उस स्थिति में कौन जन्म लेगा, ये रिकॉर्ड उनके पास होता है कि
प्लैनेटरी पोजीशन में, इस सिचुएशन में, इस टाइम पे जो जन्म लेगा उसके कर्म ऐसे होंगे पास्ट में। ठीक है, ये उनके पास रिकॉर्ड होता है, ये उनके पास डाटा होता है। एस्ट्रोलॉजर को जब उसके पास डाटा होता है कि अगर आपका इस, जैसे कि रोहिणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, या आपका जन्म समझो कि अभी आज का जो डेट है 8 मार्च, मान लीजिए आज 8 मार्च है, आज के दिन आपका जन्म हुआ, तो आज प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है, तो आपका जन्म अभी क्यों हुआ, क्योंकि आपका पास्ट का जो कर्मा है उसी के हिसाब से। तो इससे वो पता करते हैं कि आपका पास्ट का कर्मा कैसा है, और उस हिसाब से आपकी कुंडली वो लिखते हैं, क्योंकि उनके पास डाटा रहता है, ये सब की वो स्टडी करते हैं, उनके पास पूरा डाटा रहता है कि कौन सी ग्रह में, कौन सी पोजीशन सिचुएशन में कौन पर्सन जन्म लेता है, तो उनके पास वो डाटा रहता है, और इस हिसाब से वो आपकी कुंडली पूरी बना देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें हमसे मैच करती हैं, बहुत सारी चीजें मैच करती, बट कुछ चीजें नहीं भी मैच करती हैं, क्योंकि आपने इस जन्म में आप बहुत सारे कर्म करते हैं या बहुत सारे चीजें चेंज करते हैं, तो कुछ चीजें चेंज भी हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी वो कुंडली में जो लिखा होता है ना उससे मैच करता है। तो इस टाइप से आपकी कुंडली बनती है, इस टाइप से आपका रिकॉर्ड बन जाता है कि आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका पूरा लाइफ कैसे चलने वाला है। तो ये आपके पास्ट के कर्मों के हिसाब से बन गया। तब इसको हम चेंज कैसे करें, इसको चेंज कैसे करें, जो भाग में लिखा गया है वो चेंज कैसे होगा। तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि कुंडली बनी कैसे थी। तो ये कुंडली बनी थी हमारे कर्मों के हिसाब से, जो हमने पास्ट में कर्म किए थे। तो पहला यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मों को चेंज करके। अगर आप इस जन्म में आपके कर्म चेंज करते हैं, आपके कर्मों को अच्छा करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, या हर एक जगह पे जो भी आपने गलत कर्म किए उसको चेंज करते हैं, तो आपकी जो आपका लिखा है कुंडली का वो आपने चेंज कर दिया, कुंडली में वही दिखेगा। आप ये मत सोचो कि आप दोबारा कुंडली बनाने जाएंगे तो उसमें चेंजेस दिखेंगे, कुंडली में चेंजेस नहीं दिखेंगे, वो डेटा वैसे ही रहेगा, लेकिन आपने भाग्य को चेंज कर दिया वहां पे, क्योंकि आपने कर्म चेंज किए। बट कर्म से कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, अब कर्म करने से वो चीज कैसे चेंज होती है वो भी मैं बताती हूँ आपको, कि जब आप कर्म करते हैं कोई भी चीज, क्योंकि कर्म से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर अपनी सोच को, अपने बिलीफ पैटर्न को चेंज करके भी ये चीज चेंज किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब कि कर्म जब आप करेंगे तो वो चीज चेंज होगी, बट वो कैसे होती है ये भी यहाँ पर मैं क्लियर करती हूँ। कि जब हम कोई कर्म करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, हम मान लीजिए कि पास्ट में किसी के साथ आपने गलती की थी, कुछ गलत किया था किसी का, तो इस जन्म में इसके वजह से, पास्ट में किसी के साथ आपने कुछ गलत किया था, इस वजह से इस जन्म में भी आपके, इस जन्म में उसका कर्म का आपको मिल रहा है और आपके साथ गलत हो रहा है। लेकिन आप किसी के साथ अच्छा जब करते हैं तो वो कर्म खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वहां पर आपने अपने कर्मों से वो चीज चेंज कर दी। तो ये कर्मों से कैसे चेंज होता है, इसके पीछे साइंस है एक्चुअली। तो वो साइंस में आपको बताती हूँ कि जब आपने कर्म किया, वहां पर अच्छा काम किया, तो कैसे आपके कर्म चेंज हो गए, आपके साथ अच्छा कैसे होने लगा, ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे ये कारण है कि जब आपने कर्म किया, आपने कोई भी कर्म किए, ठीक है, कोई काम किया, किसी की मदद की आपने, तो वो जो मदद करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल जाता है, मैसेज जाता है, क्योंकि आपका जो सूक्ष्म बॉडी तो आपके माइंड में है ना। जब आप जो सूक्ष्म बॉडी लेकर आए हो, जब सोल, जो आत्मा आपके बॉडी में जब आई, तो साथ में रिकॉर्ड भी तो आपके माइंड में आया है ना वो, क्योंकि वो सूक्ष्म बॉडी भी आपके साथ में आई है, और वो सूक्ष्म बॉडी से वो जो रिकॉर्ड है सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। वो जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा होता है, अब सबकॉन्शियस माइंड है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड मतलब जो हमारा माइंड होता है, माइंड का जो लेवल है, सबकॉन्शियस माइंड, आप सर्च कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड नेट पे क्या होता है। तो ये सारे रिकॉर्ड हमारे माइंड में, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, क्योंकि हमारी जो सूक्ष्म बॉडी होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट रहती है। अब कैसे कनेक्ट रहती है ये आपको डीपली, आपको समझ में, डीप इसका रिसर्च करेंगे, डीप स्टडी करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये मैं बताऊंगी कि आपके जो रिकॉर्ड्स है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, क्योंकि आपकी सूक्ष्म बॉडी साथ में रिकॉर्ड्स लेकर आई है वो पास्ट लाइफ के। तो वो जो रिकॉर्ड है वो किस रूप में हमारे सोल में रहते हैं, ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। वो एक सोच के रूप में, या एक सोच को एनर्जी बोल सकते हैं, एक एनर्जी के रूप में, एक सोच के रूप में, एक संस्कार के, या बिलीफ पैटर्न जिसको बोलते हैं, एक बिलीफ पैटर्न के रूप में वो आपके
अंदर रहते हैं, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड आता है, रहता है, क्योंकि आपकी जो सूक्ष्म बॉडी है आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाती रहती है। तो इसका मतलब कि जो भी पास्ट के कर्मा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड रहते हैं। तो जब इस जन्म में आप कोई भी कर्म करने जाते हैं, तो जब आप इस जन्म में कोई कर्म आप करते हो, तो इससे जब वो आप कर्म करते हो, बार बार वो कर्म आप कर रहे हो, तो उससे आपके माइंड में एक सोच जाती है कि आपने ये कर्म किया, मतलब ये वाला जो भाग्य है आपने बदल दिया है, उसके बदले आपने ये काम कर दिया है। उसको वो जो नेगेटिव कर्म था, मतलब वो कर्म क्या होता है, वो एक एनर्जी के रूप में होता है। तो आपने भी देखा होगा कि एनर्जी खत्म नहीं होती है, एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। एनर्जी जो होती है ऊर्जा, उसको हम बदल नहीं, खत्म नहीं कर सकते हैं, बट उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि बुरे कर्मों को आपने अच्छे कर्मों में चेंज कर दिया, तो वो चीज फिर यहाँ पर जो सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चेंज हो जाती है, क्योंकि वो एक एनर्जी के रूप में, एक थॉट के रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है, एक बिलीफ पैटर्न, जिसको आप संस्कार भी बोल सकते हैं, संस्कारों के रूप में वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है। तो जब आप कर्म करते हो कोई, तो वो कर्मों से आपके सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ पैटर्न चेंज होता है और आपका भाग्य भी वहां पे चेंज हो जाता है, आपके साथ में अच्छा अच्छा होने लगता है, या आपको जो सक्सेस नहीं लिखी थी आपके लाइफ में, वो सक्सेस मिल जाती है। आपके लाइफ में अगर मैरिज नहीं लिखी है, तो अगर आप कर्मों को चेंज करते हैं तो आप मैरिज वहां पर पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोलॉजर से हम कुंडली बनवाते हैं, या किसी पंडित के पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं, तो वो हमें उपाय बताते हैं। ठीक है, तो वो उपाय होते क्या है, तो वो उपाय से हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो बिलीफ पैटर्न है वो चेंज होता है। ठीक है, जब हम कोई उपाय करते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल जाता है, और जिसके वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहां पर कि जो सबकॉन्शियस माइंड का जो बिलीफ पैटर्न है, जो सोच है कि ऐसे ही चीजें होती है, वो चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से वो उपाय जो हमें एस्ट्रोलॉजर उपाय बताते हैं वो वर्क करता है। ठीक है, वो जो उपाय बताते हैं वो भी वर्क करता है, अगर आप अच्छे से बिलीफ के साथ में उसको फॉलो करते हो ना, तो वो वर्क करता है। अभी आप हम सेकंड बात पे आते हैं कि हमने अपने कर्मों से हम अपने भाग्य चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा, आपने अभी जो मैं बताई अभी पहले कि हमारे कर्म से कैसे हमारा बिलीफ पैटर्न चेंज होता है। तो यहाँ पर कर्म हमने चेंज किया, तो क्या चेंज हुआ, हमारा बिलीफ पैटर्न, हमारा संस्कार, सोच। तो इसका मतलब अगर हम अपनी सोच को ही चेंज करते तो हम अपने कर्मों को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर आपने एक कर्म किया, तब जाके वो सिग्नल मिला आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज गया, जिससे कि उसने वो सोच को चेंज कर दिया, वो एनर्जी को उसने पॉजिटिव में चेंज कर दिया। तो इससे अच्छा हम कर्म अपने सोच को भी तो हम चेंज कर सकते हैं ना, अपने सोच को भी तो हम चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे चेंज होगा, ठीक है, तो वो नॉर्मली नहीं चेंज, इतना आसान नहीं होता है चेंज करना। अपने जो हमारे माइंड में जो बिलीफ पैटर्न बने हुए हैं, इतना आसान नहीं होता है चेंज करना। इसको दो ही तरीके से चेंज किया जा सकता है। पहला तो कर्मों को चेंज करके, कर्म आप जब करेंगे, क्योंकि ये कैसे होता है ना, इसमें भी आप डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये आप माइंड का जब आप स्टडी करोगे तो ये कैसे वर्क करता है ये भी आपको समझ में आएगा, आपको क्लियर होगा, इसकी भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जब आपने कर्म किए तो आपके माइंड को वो मैसेज गया, जिससे कि आपका माइंड वहां पर मतलब मैसेज गया, और वो जो सोच है, जो एनर्जी रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड में, सूक्ष्म बॉडी में है, वो वहां पर चेंज हो जाती है, और इससे आपका भाग्य भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब आपने वो सोच चेंज की, आपने वो कर्म करके आपने वो सोच को चेंज किया। वो सोच मतलब वो बिलीफ पैटर्न आपके माइंड में जो बैठा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्ड है, उसको चेंज किया। तो इसका मतलब हम अपने रिकॉर्ड्स, अपने बिलीफ पैटर्न को चेंज करके भी तो हम चीजें चेंज कर सकते हैं। तो ये हो सकता है, बट इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे ऊपरी माइंड में नहीं होता है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होता है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है इसको चेंज करना। इसको चेंज करना है तो या तो अपने कर्मों को बदलो, या फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वो चेंज करना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं होता है चेंज करना, क्योंकि ये आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं है ये रिकॉर्ड, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है।
मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आप चेंज नहीं कर पाते हैं नॉर्मली। क्यों नहीं चेंज कर पाते? क्योंकि आप सब उसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है, क्या नेगेटिव थॉट है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी कि कहाँ पे क्या पास्ट में आपने कर्म किए थे, या कौन सा बिलीफ पैटर्न आपके माइंड में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, कौन से कर्म आपने पास्ट में किए थे, वो सब रिकॉर्ड्स आपको जानने पड़ेंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड के रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से ही आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये कैसे होगा? तो ये आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करते हैं, जो हेप्नोथेरेपिस्ट होते हैं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करते हैं, जो भी कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता है, तो वो आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर, ठीक है, उस स्टेज में जाकर वो आप पता करते हैं कि इस जन्म में अगर कोई चीज आपके साथ में हो रही है गलत, मान लीजिए आपकी मैरिज नहीं हो रही है, या फिर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है कोई भी, या आपको आपकी मान लीजिए कि आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया, या आपकी कुंडली में लिखा है कि इस टाइम को आपकी डेथ हो जाएगी। तो आप जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये क्यों हो रहा है, किस पास्ट के कर्म के हिसाब से ये आपके साथ हो रहा है। सब कुछ एक बार में नहीं जान सकते। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स आप सोचेंगे कि मैं पूरा सबकॉन्शियस माइंड को ही चेंज कर दूं, तो इतना आसान नहीं। उसके लिए आप मतलब उसके लिए आपको पूरी उसकी भी प्रोसेस है। आप पूरे सबकॉन्शियस माइंड को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी पड़ती है अपनी। ठीक है, तो वो अलग टॉपिक है, उस पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी कि पूरे सिचुएशन को ही कैसे चेंज किया जाए। तो यहाँ पर हम कुछ टॉपिक को लेकर चल रहे हैं कि बुरी चीजें, जो हमारी नेगेटिव घटनाएं हैं, उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। कुंडली को चेंज करने की बात क्यों आती है कि जो नेगेटिव घटनाएं हैं उसको ही चेंज करना है ना, पॉजिटिव जो हो रहा है वो थोड़ी नहीं चेंज करना है, या सब कुछ थोड़ी नहीं चेंज करना है। जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम दे रही है उसको आप चेंज करेंगे। तो जो प्रॉब्लम दे रही है आपको जो चीज, तो आप जब पास्ट हेप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करता है उसके पास आप जाते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर वो पता करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर कनेक्ट होकर वो पता करता है कि इस जन्म की जो प्रॉब्लम है, जो आपकी कुंडली में जो चीज जो चीज लिखा है, मतलब जो आपके नसीब में लिखा है, वो क्यों है वो चीज। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी डेथ होने वाली है इतने टाइम को, ऐसा कुंडली में लिखा है, तो वो पता करेगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करेगा या हेप्नोथेरेपिस्ट, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये पता करेगा, ये उससे रिकॉर्ड से पता चलेगा कि ऐसा किस कर्म से, मतलब आपके पास्ट के किस कर्म की वजह से इस लाइफ में आपकी इस टाइम पे डेथ होने वाली है। किसी बंदे की इस टाइम पे, मतलब किसी बंदे की अगर एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपकी इस टाइम पे डेथ हो रही है, तो क्यों होने वाली है, किस पास्ट के कर्म की वजह से वो डेथ हो रही है, उस टाइम पे आपकी डेथ होने वाली है। तो आप फिर वो पास्ट लाइफ में आपके जाकर आपके पास्ट लाइफ, मतलब आप जो भी रिकॉर्ड है जो सबकॉन्शियस माइंड में, तो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होके वो पता करेगा कि कौन से कर्म के हिसाब से वो आपको इस जन्म में वो चीज भोगनी पड़ रही है, इस जन्म में वो चीज आपको मिल रही है। फिर वहां पर जब वो पता चल जाता है कि ये कर्म के हिसाब से ये चीज हो रही है, ठीक है, ये आपको पता चल गया कि इस पास्ट में ये चीज, आपने किसी को मारा था, मतलब किसी पर्सन ने किसी को पास्ट लाइफ में मारा था, या उसके वजह से किसी की डेथ हुई थी, इस वजह से इस जन्म में इस टाइम पे इसकी डेथ होने वाली है। मतलब पास्ट में अगर कोई पर्सन है तो पास्ट में उसका डेथ हुआ, पास्ट में उसकी वजह से किसी की इस टाइम पे डेथ हुई थी, उसके कुछ गलती की वजह से किसी की डेथ हुई थी, तो उसके कर्मों का इसको इस जन्म में मिल रहा है कि इसकी डेथ हो रही है इस टाइम पे। ठीक है, टाइम से पहले डेथ हो रही है, कुछ ऐसे कर्म किए थे कि, तो इस वजह से इस जन्म में उसकी इतनी जल्दी डेथ हो रही है, कम टाइम में डेथ हो रही है। तो जब हमको ये रिकॉर्ड पता चल गया कि इस कर्म के हिसाब से ये जन्म में इसकी डेथ हो रही है, तो फिर वो जो रिकॉर्ड है, तो वहां पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस एनर्जी को चेंज किया जाता है, वो थॉट को चेंज किया जाता है। ये सब हेप्नोथेरेपिस्ट करता है। ठीक है, हेप्नोथेरेपिस्ट है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, वो ये चीज करते हैं। तो अगर आप अपने कर्म, तो यहाँ पर क्या बात निकल कर आई, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकला कि हम अपने भाग्य का लिखा बदल सकते हैं अपने कर्मों से और अपने संस्कारों को चेंज करके।
और वो संस्कार कैसे चेंज होंगे, तो ये एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए आप करवा सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर आप अपना करवाते हैं तो उसमें आप पता करेंगे और फिर उसको चेंज कर सकते हैं। और वो चेंज मतलब दो तरीके से भी होता है। आपको वो बताएगा कि आप अपने कर्म ऐसे चेंज कर दो, या फिर वो खुद ही चेंज करे, मतलब खुद ही वहां पर माइंड में ही वो चेंज करवा देता है, माइंड में ही वो सोच ही चेंज करवा देगा, या फिर आपको कोई वो उपाय बताएगा कि आप ये कर्म करो, या वो वहीं पे उस एनर्जी को चेंज करवा देगा, वो थॉट्स को वहीं पे, वो बिलीफ पैटर्न को वो चेंज करवा देता है या कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने भाग्य का लिखा बदल सकते हैं। तो आप अगर अपनी लाइफ में कोई ऐसे इशू से गुजर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये इशू नहीं सही होने वाला है, क्योंकि आपके नसीब में ही ऐसा लिखा है, आपकी कुंडली में ऐसा लिखा है कि ये तो होने वाला, यही कुंडली मेरा भाग्य है, तो आप एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा के, एक अच्छे पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करते हैं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, जो हिप्नोथेरेपिस्ट है उसके पास जाकर आप ये सारी चीजें चेंज करवा सकते हैं। ये अपने वो पता कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है, और उस सोच को, वो बिलीफ पैटर्न को, वो संस्कार को आप चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, और अगर कोई डाउट है तो आप यूट्यूब पे इसमें सर्च भी कर सकते हैं कि कैसे माइंड वर्क करता है, ये सब आप माइंड से रिलेटेड स्टडी करते हो तो इसके सारे आंसर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ हेल्प की हो, किसी तरह की क्लैरिटी दी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जिसको भी इसकी जरूरत हो उसको शेयर करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।